धन्य हो अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। सबों को जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व को मनाते हैं, जो भारत के संरक्षक संत हैं। वे कलीसिया के इतिहास के महानतम मिशनरियों में से एक थे। यह पर्व हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उनका जीवन और कार्य हमारे विश्वास के मार्ग को गहराई से प्रेरित करता है। गोवा में इन दिनों उनके अविनाशी शव के प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है, जो उनके विश्वास की विरासत की एक सजीव याद दिलाता है। ऐसा विश्वास जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। सुसमाचार को प्रचारित करने का यह जोश और उत्सुकता संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन की पहचान है। स्पेन के नवार में जन्मे फ्रांसिस ने एक आशाजनक शैक्षणिक करियर को पीछे छोड़कर संत इग्नेशियस लोयोला के मार्गदर्शन में जेसुइट बनने का निर्णय लिया। उनका मिशनरी आत्मा उन्हें भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान जैसे दूरस्थ स्थानों पर ले गई, जहां उन्होंने अथक परिश्रम से सुसमाचार का प्रचार किया, हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया और ईसाई समुदायों की स्थापना की। संत पौलुस की तरह फ्रांसिस जेवियर ने अपने मिशन को कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार के रूप में देखा। उन्होंने स्वयं को सबका दास बना लिया, विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को अपनाते हुए, लेकिन सुसमाचार के मूलभूत सत्य को बनाए रखते हुए। उनका जीवन हमें चुनौती देता है कि क्या हम भी विश्वास के प्रचार के लिए ऐसे ही उत्सुक हैं? क्या हम मसीह के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने को तैयार हैं? आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को महान आदेश देते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह भी उल्लेख करता है कि विश्वासियों के साथ चिन्ह होंगे, चंगाई, मुक्ति और सुरक्षा। संत फ्रांसिस जेवियर का जीवन ऐसे ही चमत्कारी चिन्हों से भरा हुआ था। परंपरा कहती है कि उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से कई चंगाई और धर्मांतरण हुए। तूफानों, बीमारियों और शत्रुता का सामना करने में उनका साहस उन लोगों को दी गई ईश्वर की सुरक्षा को दर्शाता है, जो उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन उनके विश्वास का सबसे बड़ा चिन्ह उनकी अटूट सेवा और लोगों को मसीह के करीब लाने की प्रतिबद्धता थी। हमारे लिए आज का संदेश संत फ्रांसिस जेवियर का मिशन केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक आह्वान है। बपतिस्मा प्राप्त ईसाइयों के रूप में हमें अपने अपने संदर्भों में मिशनरी बनने के लिए बुलाया गया है, चाहे वह हमारे परिवारों, कार्यस्थलों या समुदायों में हो। गोवा में उनके अवशेषों के प्रदर्शन के इस समय में आइए हम संत फ्रांसिस जेवियर से प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए मध्यस्थता करें। उनका उदाहरण हमारे अंदर मिशनरी भावना को प्रज्वलित करे, ताकि हम भी दुनिया में मसीह के वफादार साक्षी बन सकें। आइए हम उन असंख्य मिशनरियों को भी याद करें, जो आज भी कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यह पर्व हमें प्रेरित करे कि हम अपने शब्दों और जीवन के माध्यम से उसी सुसमाचार का प्रचार करें, जिसे फ्रांसिस जेवियर हमारे देश में लाए थे, और हम भी उनकी तरह प्रभु से यह सुन सकें, धन्य हो अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। आमीन।